हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मज़ेदार कहानियों की दुनिया में। गर्भवती बहू की माँ बनने की कहानी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, जैसे हर घर में होता है। सुबह की हलचल, चाय की खुशबू, अखबार के पत्रे और रसोई में बर्तनों की आवाज़। लेकिन उस सुबह कुछ बदला हुआ था। संध्या के चेहरे पर एक अलग ही थकावट थी और आंखों में थोड़ी घबराहट। रामा ने ध्यान से देखा तो समझ गई, कोई बात तो है जो संध्या कह नहीं पा रही है। शाम तक आते आते बात खुद सामने आ गई। डॉक्टर की रिपोर्ट आई और अब संध्या सिर्फ बहू नहीं, एक माँ भी बनने वाली है। घर में हल्की सी खामोशी छा गई। रामा ने संध्या की आंखों में देखा, डर और उम्मीद दोनों साथ थे। वो खुद भी एक माँ थी, पर अब सास के किरदार में थी, और ये किरदार उतना आसान नहीं जितना बाहर से लगता है। उसने धीरे से संध्या का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, अब तू अकेली नहीं है और न तेरा डर। अगले कुछ दिन कुछ ज़्यादा ही संभल कर बीते। संध्या को हर बात पर आराम करो कहा जाता, लेकिन उसे खुद ही ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने भीतर पल रहे हैं उस जीवन से बात कैसे करनी है। पेट पर हाथ रखकर वह कई बार घंटों चुपचाप बैठी रहती, न टीवी, न फोन, न कुछ और, जैसे किसी अनदेखे रिश्ते को समझने की कोशिश हो। जब वो रो रही थी तो रामा उसके पास आई और बिना कुछ पूछे उसके बगल में बैठ गई। संध्या कहा, माँ पता नहीं मैं ये सब संभाल पाऊंगी या नहीं, लगता है खुद को ही नहीं जानती मैं। रामा ने बिना कोई जवाब दिए उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। ये वही कंधा है जिस पर सालों पहले अपनी उसने बेटी को रोई थी। अब उसी जगह उसकी बहू भी रो रही थी। रिश्ता बदल गया था, लेकिन ममता नहीं। धीरे धीरे मौसम बदलने लगे। संध्या के चेहरे पर हल्की सी चमक आने लगी थी। डॉक्टर की हर रिपोर्ट रामा को जाकर ले आती, फिर बड़े ध्यान से सब पढ़ती। वो बहू के लिए वो सब कर रही थी जो शायद किसी उसके लिए नहीं किया था। वो हर नज़र उतारती, हर दिन गिनती, हर रात भगवान से कहती, जो भी हो मेरी बहू को तकलीफ न दे। एक दिन रामा पुराने बक्से में एक छोटी सी फ्रॉक निकाली, अपनी बेटी की बचपन की पहली पोशाक उससे हाथ में लेकर उसने कहा, देख संध्या, ये मैं अपनी बेटी के लिए सहेज कर रखी थी, अब ये तेरे बच्चे के लिए है। संध्या ने उसे लिया और अपनी आंखों में लगा लिया। शायद पहली बार उसने उस घर की पूरी तरह से अपना समझा। जैसे जैसे महीने बीतते गए, संध्या का डर थोड़ा थोड़ा करके सिमटता गया। उसकी जगह उम्मीद ने ले ली थी। वो अपने पेट से बातें करने लगी थी, कभी कहानियाँ सुनाती, कभी गाने गुनगुनाती, कभी कोई सपना बताती। फिर वो रात आई जब अस्पताल की रोशनी तेज थी और रामा दिल धीरे धीरे कांप रहा था। ऑपरेशन थिएटर दरवाज़ा बंद हुआ था और एक सास अपनी बहू के लिए प्रार्थना करने लगी, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी बेटी के लिए करती। कुछ घंटे सदियों की तरह गुजरे और फिर एक नन्ही सी आवाज़ सब कुछ बदल दिया। संध्या ने पहली बार अपनी बच्ची को गोद में लिया तो उसके चेहरे पर कुछ था जो रामा ने पहले कभी नहीं देखा। वो माँ की मुस्कुराहट थी जो डर को जीत कर आती। रामा ने उसकी आंखों में देखा और फिर बच्ची को गोद में लिया। 3 पीढ़ियों के बीच एक नई शुरुआत थी। संध्या ने धीरे से रामा का हाथ थामा और कहा, माँ, आपने ही मुझे माँ बनाया, वरना मैं तो डर में ही कहीं खो गई थी। रामा की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन होठों पर वही मुस्कुराहट थी। सिर्फ वो सासें पहचानती है जिन्होंने अपनी बहुओं को बेटी बना लिया। उस दिन घर में सिर्फ एक बच्चा नहीं आया था, एक रिश्ता भी जन्मा था, और वो रिश्ता था ममता का, विश्वास का और 2 औरतों के बीच उस मौन समझ का जो कभी शब्दों में नहीं कही जाती।
बस महसूस की जाती है। हमें इस कहानी से यही सीख